चार वृक्षों के अंदर जल डालने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। कितने वृक्ष? चार। मत करवाओ भागवत, कोई आवश्यकता नहीं। मत करो तर्पण, कोई आवश्यकता नहीं। मत करो ब्राह्मण भोजन, कोई आवश्यकता नहीं। पर चार पेड़ों के अंदर नियमित रूप से अगर जल डालना तुमने प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारे घर का पितृ दोष नष्ट हो जाएगा और वही पितृ देवता आपको आशीर्वाद देने में भी देर नहीं करेंगे। कथा की शुरुआत करूं, पर वही जो मैं हर दिन व्यासपीठ से बोलता हूं, अपने अपने पितृ देवताओं को याद करो। हे मेरे पितृ देवता जो जल में डूब करके गए, अग्नि में गए हैं, एक्सीडेंटल से गए हैं, नाग के द्वारा गए हैं, विषघात करके गए हैं, कोई जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है वो पितृ देवता दुनिया छोड़ करके गए हैं, आओ उनके चरण में हम प्रणाम करें। सबसे पहला पौधा आ रहा है, कोई पुरुष उसमें जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, मेरी बहनें आपका कर्तव्य है। पितृ देवताओं के दोष से बचना है, पितृ देवता की कृपा चाहिए, तो सबसे पहले पौधे का नाम है तुलसी जी का पौधा। एक जल का लोटा लेकर के 4-5 काले तिल, तिल भी 2 प्रकार के आते हैं ना, एक सफेद तिल्ली, एक काली तिल्ली, 3-4-5 काली तिल्ली डाल करके मेरी बहनें तुलसी माता के वृक्ष में, तुलसी माता के पौधे में नियमित रूप से अगर जल चढ़ाओगे तो तुम्हारे यहाँ पर कृष्ण की भी कृपा होगी, राधा की भी कृपा होगी और अपने पितृ देवता की भी कृपा होने में देर नहीं लगेगी। ये पहला पौधा। दूसरे पौधे का नाम आ रहा है पीपल का। ये अलग अलग कथाओं में आता है कि पीपल को किस दिन जल चढ़ाना चाहिए, किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पर सुनो, अगर अपने पितृ के दोष को निवृत्ति चाहते हो, अपने पितृ देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, तो पीपल के अंदर सदैव सूर्य उदय के पहले जल चढ़ाना चाहिए। ये घर घर पे मुट्ठी रख के हमसे पूछते हैं, मैं आज ये बता रहा हूं, कोई मुट्ठी मत रखना रिंडोली के में। ये जो मैं बता रहा हूं आप ये कर लेना, भगवान की कृपा हो जाएगी। छोटे छोटे प्रयोग है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके घर पे हवन कराओ, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि घर पे भागवत जी कराओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि घर में संगीत का सुंदर कांड कराओ, पर जो मैं आज कह रहा हूं वो कर लेना। पहला पौधा तुलसी जी का, दूसरा पौधा पीपल का। पर पीपल के अंदर कब जल चढ़ाना चाहिए? सूर्य उदय के पहले। अब आज के जमाने में तो 8-8 बजे उठे सब, पीपल में कोई देवता नहीं रहे, दानव लोग निवास करने लगे। सुनो, आज भी हमारी हिंदू सनातन परंपरा के अंदर देवता विराजित हैं, आज भी हमें आशीर्वाद देते हैं, तरीका बदल गया बस। पीपल के अंदर सूर्य उदय के पहले अगर जल चढ़ा दिया जाए तो पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरे वृक्ष का नाम है जो शंकर के रूप में विद्यमान होता है, और उस वृक्ष का नाम है वट वृक्ष। वट वृक्ष जानते हैं ना, वो बरगद का, जिसकी जटा नीचे आती है। अब बल्डा, और बड़ के वृक्ष को सुन लेना मेरी माँ, मेरी बहनें, आप लोगों को एक निवेदन, ये तो बात आ गई तो मैं कह रहा हूं, सभी लकड़ी को जला देना चाहिए, पर कभी भी पीपल की लकड़ी और वट वृक्ष की लकड़ी कभी भी नहीं जलाना चाहिए। अगर अपने घर के सामने पीपल का पौधा आ गया तो कभी कभी लोग कहते हैं नहीं, पीपल का पौधा हमारे घर के आगे नहीं होना चाहिए, उसका दोष होता है। पर अगर अपने घर के सामने पीपल का पौधा आ जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर काटना भी पड़े तो इसमें भागवत के अंदर बात आई है कि सुनो, काटने के पहले ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाकर जल लो, संकल्प करो कि एक पौधा काटूंगा तो 5 पौधे बोने में भी देर नहीं करूंगा। नियम है, अगर नियम से चलो तो 5 पौधे नर्सरी से लेकर के आओ,
एक सूत में बांध करके पीपल के ऊपर कच्चा सूत लगाओ, संकल्प करो, संकल्प करके देवताओं को कहो कि जो भी देवता इस पीपल में रहते हैं अब इस जगह को छोड़ करके चले जाइएगा। और जैसे ही आप प्रणाम करोगे पीपल के अंदर के देवता सभी चले जाएंगे। प्रणाम करके काटें, और काटने के बाद में नियम से ध्यान से सुन लेना, उस लकड़ी को कभी भी घर में मत जलाना, उस लकड़ी को भट्टी में मत जलाना, उस लकड़ी को किसी को मत देना। अगर दोष से बचना है तो जिस गांव में भी यज्ञ होता हो वहां यज्ञ में जाके उस लकड़ी को पटका देना, तो तुम्हारे ऊपर पीपल की भी कृपा होगी और विष्णु की कृपा होने में देर नहीं लगेगी। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये मेरी आत्मा से बताना चाह रहा हूं। कोई चीजें ये ब्राह्मणों से लोग पूछते, पर अपना तो गांव से प्रेम हो गया ना। दया है प्रभु की, मेरे महादेव की। तो पितृ दोष से बचने के लिए याद हो गया होगा, सबसे पहला पौधा तुलसी जी का, दूसरा पौधा पीपल का, और तीसरा पौधा वट वृक्ष का। नियमित रूप से मेरे शंकर को याद करके, महादेव को याद करके बड़ के वृक्ष में जल चढ़ाएं, मेरे महादेव को याद करें। और जल चढ़ाते समय एक शब्द बोलें, शायद आप लोगों को याद होगा। कहा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ये बल्डा का जहां पेड़ हो, कोई यात्रा में जाओ, कोई ब्राह्मण भी कह देनी कि आपके घर पे पितृदोष हो, क्षमता हो तो अपने घर पे भागवत जी कराना चाहिए, और क्षमता नहीं हो तो ये जो मैं छोटे छोटे प्रयोग बता रहा हूं ये आप करो, आपके घर में शांति मिलेगी। और आखिरी और अंतिम में एक पौधा है, उस पौधे को बनाने वाला विष्णु नहीं है, उस पौधे को बनाने वाली ये मेरी माँ नहीं है, उस पौधे को बनाने वाला मेरा शंकर नहीं है। उसको किसने बनाया है? तो आज मैं बता दूं, सावन का महीना चल रहा था और आज लक्ष्मी माता जब रोने लगी, आंसू गिरे, और जैसे ही आंसू गिरे तो एक पौधा प्रकट हुआ और उस पौधे का नाम हुआ बिल्व पत्र। घर में किसी प्रकार का पौधा लगाओ या मत लगाओ, पर अपने घर में बिल्व पत्र का पौधा जरूर लगाओ। एक बार बिल्व पत्र भगवान के दर्शन करने से शंकर के दर्शन का पुण्य मिलता है।